नमस्कार, मैं वैशाली और आप देख रहे हैं आजाद कलम न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी अमेरिकी दौरा देश और दुनिया के लिए खास महत्व रखता है। ये दौरा न केवल भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रिश्तों की मिसाल है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा का एक अहम मौका है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई। इस दौरे की अहमियत अब और भी ज्यादा महसूस हो रही है। नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दौरा कई मोर्चों पर भारत के हिस्सों को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम और है। मोदी के इस दौरे के दौरान मुख्य रूप से रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा होने की संभावना है। विशेष रूप से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने विभिन्न योजनाओं पर चर्चा करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच सामरिक रिश्ते और बेहतर हो सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच कवि और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता डॉक्टर कुमार विश्वास की एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अपने खास अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले कुमार विश्वास ने शायरी के जरिए एक गुड़ संदेश दिया, जिसे लोग अलग अलग तरीके से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ इसे दिल्ली चुनाव परिणाम से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे प्रपोज डे से संबंधित मान रहे हैं। कुमार विश्वास ने ट्विटर एक्स पर लिखा, कभी तुम न सुन सके, कभी मैं न कह सका। इस पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी साझा की, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं, मैं बहुत बिखरा, बहुत टूटा, ठोकरे सह नहीं पाया, पर हवाओं के इशारे पर बह नहीं पाया। प्रेम की कहानी अधूरी और अनसुनी रह गई, कभी तुम न सुन सके, कभी मैं न कह सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार देर रात वेव्स समिट एडवाइजरी बोर्ड की बैठक की। इस दौरान उन्होंने भारत और दुनिया के शीर्ष उद्योगपतियों, टेक और दिग्गजों और फिल्म इंडस्ट्री की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ चर्चा की। रात 9 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के डिजिटल और क्रिएटिव इकोनॉमी को लेकर रणनीतियों पर चर्चा की। बैठक कई मायनों में खास रही, क्योंकि इसमें संडार पिचाई, सत्य नडेला, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, चिरंजीवी, रजनीकांत, आमिर खान, AR रहमान, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। वेव समिट की इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों की मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। समिट का मकसद भारत को वैश्विक स्तर पर तकनीक, इनोवेशन और रचनात्मकता में अग्रणी बनाना है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान संपन्न हुआ था और अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कल यानी 9 फरवरी को कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना होगी। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी और अंतिम परिणाम दोपहर 3 बजे तक आने की संभावना है। मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बरामदे में होगी। इसके लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई। वोटों की गिनती 30 राउंड में पूरी होगी। 76 कर्मचारियों की 19 टीमें मतगणना कार्य संभालेंगी। 4 टीमें रिजर्व में भी रखी गई। हर टेबल पर एक सुपरवाइजर, एक माइक्रो सुपरवाइजर, एक सहायक कर्मचारी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात रहेगा। मतगणना शुरू होते ही सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना का अंतिम परिणाम दोपहर 3 बजे तक घोषित होने की संभावना है। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी और दीवा शाह का विवाह शुक्रवार 7 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में संपन्न हुआ। इस खास मौके पर गौतम अडानी ने अपने बेटे और बहू के साथ कुछ तस्वीरें साझा की और शादी को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने बताया कि शादी छोटे और निजी समारोह में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद से आज जीत और दीवा ने विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक नई यात्रा शुरू की। ये शादी अहमदाबाद में हमारे प्रियजनों की उपस्थिति में पारंपरिक रीति रिवाजों और शुभ मंगल भाव के साथ संपन्न हुई। एक छोटा और बहुत ही निजी समारोह था, इसलिए हम सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। मैं आप सभी से बेटी दीवा और जीत के लिए प्यार और आशीर्वाद की कामना करता हूं। देश में कई हिस्सों में ठंड अब धीरे धीरे कम हो रही है और तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब भी शीतलहर का असर बना हुआ है, जिससे सुबह और रात के समय ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी भी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए दिल्ली में सुबह के समय कोहरे की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में मौसम पूरी तरह साफ बना रहेगा। वहीं राजस्थान के अधिकांश इलाकों में भी मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश और असम में 10 और 11 फरवरी को हल्की बारिश की संभावना जताई गई। अगले 3 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2024-25 के ग्रुप स्टेज मुकाबले खत्म होने के बाद अब क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की शुरुआत 8 फरवरी से होने जा रही। सीजन में ग्रुप स्टेज के मैच 2 राउंड में खेले गए थे, जिसमें मुंबई, हरियाणा, सौराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और केरल की टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में सफल रही।
इस दौर के मुकाबले में कई युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सभी की नजरें रहेंगी, जिन्होंने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरी है। इसके अलावा कुछ भारतीय स्टार खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेलते नजर आएंगे। इस सीजन में मुंबई के टीम के शार्दुल ठाकुर ने अपनी शानदार प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे शार्दुल ने ग्रुप मैचों में जबरदस्त खेल दिखाते हुए टीम में वापसी की मजबूत दावेदारी पेश की है। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम करने का सुनहरा मौका है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में सभी की नजरें विराट कोहली पर टिकी होंगी, जो घुटने में सूजन की वजह से पहले वनडे का हिस्सा नहीं थे। इस मैच में कोहली के पास न सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने का मौका रहेगा, बल्कि वो सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। विराट कोहली अब तक 295 वनडे मैचों की 283 पारियों में 58.18 की शानदार औसत से 13,906 रन बना चुके हैं। ऐसे में यदि वो इस मैच में 94 रन और बना लेते हैं तो वो वनडे क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के परिवार में खुशियों का माहौल। उनके भाई सिद्धार्थ चोपड़ा और नीलम उपाध्याय शादी के बंधन में बंध गए। शुक्रवार को दोनों ने साथ फेरे लेकर एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना बना लिया। पिछले कुछ दिनों से उनकी शादी की रस्में चल रही थी और अब ये जोड़ी आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन गई। इस शाही शादी में कई मशहूर हस्तियां शामिल हुई, जिनमें नीता अंबानी और उनकी बड़ी बहू श्लोका मेहता भी शामिल रही। शादी से जुड़ी कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिन्हें देखकर फैंस बेहद खुश हैं। शादी की एक वीडियो सामने है जिसमें सिद्धार्थ और नीलम वरमाला की रस्म निभाते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस नवविवाहित जोड़े को शादी की ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। टीवी शो बालवीर से मशहूर हुए अभिनेता देव जोशी ने हाल ही में अपनी सगाई के अनाउंसमेंट कर फैंस को खुशखबरी दी थी। अब उन्होंने अपनी मंगेतर आरती के साथ सगाई की अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की और जबरदस्त चर्चा में इन तस्वीरों में कपल को परिवार के साथ मुस्कुराते हुए और खास पलों को साझा करते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर फैंस देव जोशी की सादगी और पारिवारिक मूल्यों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। देव जोशी की सगाई की तस्वीरों में उनकी मंगेतर आरती गुलाबी फ्लोरल साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को पूरा किया। वहीं देव जोशी फॉर्मल ड्रेस कोड में अपनी मंगेतर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दोनों परिवार के सदस्यों के साथ इस खास पल को एंजॉय करते दिख रहे हैं। कपल की सादगी और पारिवारिक मूल्यों को देखते हुए सोशल मीडिया पर लोग उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। देव और आरती की सगाई की तस्वीरें फैंस प्यार और आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए आजाद कलम न्यूज चैनल, देश की आवाज। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।